और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो चलिए नाज़रीन, करते हैं आगाज़। और सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन ने अब नए तरीके से लोगों में तशवीश की लहर बर्पा कर दी है। कौमी आवाज़ ब्यूरो नई दिल्ली के मुताबिक इस नए वेरिएंट ने अब अमेरिका और अरब अमारात में भी दस्तक दे दी है। इस तरह इस नए वेरिएंट का फैलाव कुल मिला के दुनिया के 26 ममालिक में हो चुका है। क्या हिंदुस्तान में भी इस वेरिएंट का कोई केस सामने आया है? पार्लियामेंट में 30 नवंबर को पूछे गए इस सवाल के जवाब में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा था कि अब तक कोरोना की नई किस्म का एक भी केस सामने नहीं आया, लेकिन आज इतलात मौसूल हुई है कि इस वेरिएंट के 2 मामला कर्नाटक में सामने आए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसकी तस्दीक की है। बताया जा रहा है कि इन दोनों अशखास ने साउथ अफ्रीका का सफ़र किया है। नाज़रीन, गौरतलब मामला ये भी है कि 30 दिसंबर तक वजारत सेहत के मुताबिक दुनिया के कुल 14 ममालिक में इस नई किस्म का पता चला था, जो 2 दिसंबर को महज 2 दिनों में 25 ममालिक तक फैल चुका है। यानी औसतन एक दिन में यह नया वेरिएंट 5 मुल्कों में फैल रहा है। हालात की संगीनी को भांपते हुए दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एहतियाती तदाबीर बरती जा रही हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने श्रीनगर में महकमा सेहत के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की और इस वेरिएंट के खतरे के पेश नज़र पूरी वादी में कोविड केयर सहूलियात को अपग्रेड करने पर गौर खोज किया गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने अंदेशा जाहिर किया कि इस नए वेरिएंट में बहुत ज़्यादा फैलाव की ताकत मौजूद है। उन्होंने आसान तरीके से समझाने के लिए ये तक कह डाला कि यह नया वेरिएंट बहुत कम वक्त में एक इज्तिमा में 100 में से पूरे 100 लोगों को मुतासिर कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर एक को लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि गैदरिंग इसको अवॉइड करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए। ये 500 टाइम्स मोर इन्फेक्टिव है दैन अदर वेरिएंट्स। इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी अगर उतनी ज़्यादा नहीं, बट इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ये एक ही घर में हर एक को लग सकता है। एक जगह अगर आप 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, हर एक को लग सकता है। इसलिए गैदरिंग्स अवॉइड करें और अगर गए भी वहाँ ये SOPs का ध्यान रखें। वही चीज़ें हमें बेसिकली इससे बचा सकती हैं। नाज़रीन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की ये बातें अगर आज हम हल्के में लेते हैं तो आइंदा बदतर हालात से भी गुजरना पड़ सकता है। इंतज़ामिया की बात करें तो बैरून ममालिक से आने वालों पर कड़ी नज़र रखने का दावा किया जा रहा है और सफरी मालूमात छुपाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात की जा रही है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने बताया कि जो भी अशखास मुल्की या गैर मुल्की सफ़र से कश्मीर आएँ तो उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट में RT-PCR से गुजरना होगा और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से कायम किए गए करतीनिया मराकज़ में रहना होगा और अगर खुदा नख्वास्ता किसी का टेस्ट मस्बत आ जाए तो उसे DRDO के खुसूसी अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। जो भी ट्रैवल हिस्ट्री, मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कर रहा हूँ या डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जो जिनने पिछले 2 हफ्ते में कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो, उनकी बात हो रही है। और कोई भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी हाइड करेगा उसके लिए एक तो लीगल पनिशमेंट है और दूसरा उस पर 20,000 का फाइन भी इम्पोज होगा। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं जिनका पास्ट 2 वीक्स का इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरीली RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन भी 2 किस्म के हैं। एक फ्री एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑफर किया है और एक पेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है। दोनों फैसिलिटीज दस्तयाब हैं। आज जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है और जैसे ही रिजल्ट आएगा RT-PCR का, उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का प्रोटोकॉल अलग है जिसमें हॉस्पिटल आइसोलेशन की जाएगी।
کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے لیے اس طرح کی احتیاطی تدابیر وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن ناظرین ان دعووں کو زمینی سطح پر عملانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بیشتر دعوے ہی رہ جاتے ہیں اور زمینی صورتحال کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اب آپ قرنطینہ مراکز میں دی جا رہی سہولیات کو ہی لے لیجئے، آخر کیا وجہ ہے کہ حکام کی جانب سے قائم کیے گئے کوارنٹین سینٹرز میں بنیادی سہولیات کو لے کر لوگ نالاں ہیں؟ یوکرین سے آیا کل 3 بجے کی فلائٹ سے آیا، میں سری نگر پہنچا، پہلے دہلی پہنچا، دہلی میں PCR کیا RT-PCR جس کے 4000 روپیز دہلی نے لیے۔ RT-PCR نگیٹو کے بعد انہوں نے مجھے اپروو کیا کہ آپ ہوم کرنٹین میں جا سکتے ہیں۔ تو وہاں سے جب ایئرپورٹ سری نگر پہنچے تو وہاں پہ کوئی ڈاکٹر غزالہ نے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں فالو کرتے، دہلی کو نہیں فالو کرتے، ہمارا یہاں کا اپنا لوکل گائیڈ لائن ہے کوئی۔ پھر یہاں پہ PCR ٹیسٹ لیا انہوں نے، ابھی اس کا ویٹ کر رہے پچھلے 24 کتنے گھنٹوں سے، ابھی اس کا بھی رزلٹ نہیں آیا۔ لیکن میرے پاس 3 آلریڈی PCR تھے جن کا نگیٹو ہے، 72 آورس، 48 آورس، 24 آورس والا وہ انہوں نے مطلب مانا ہی نہیں۔ سو there is only one legitimate person today I talk with him. I think he's Tahsildar or someone else of this locality. I don't know his name, but he's the only one genuine person who said, okay, if you have the test results, if you have already have 48 hours like PCR RT done, please, then you are not supposed to be on quarantine. But on the airport, no one was cooperative. The local guys in the airport, they were like quite good. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے؟ آف کورس ہوتی ہے پریشانی، ہر کسی کو ہوتی ہے۔ جتنی میں اکیلا یہاں ہوں، باقی 10-15 لوگ وہ تو ان کو تو ہوٹل بھیجے بزنس بڑھانے کے لیے۔ Wait. First of all, please say your name. Patricia. So I'm here to stay for 8 days. Okay. I've been out for almost 3 days. Okay. I already had tested negative. Okay. I showed them the results. They took the results. They said I had to get tested again. I didn't know Okay. that I had to be tested and then quarantined. Okay. So yeah, first they said 24 hours. Now they said 7 days. There was just a lot of, back and forth. And I'm very upset about my trip now. And I actually just want to leave. You're leaving back? I'm thinking about it. I'm so upset. Okay. Because I wasn't expecting this kind of treatment. تو ناظرین اب کچھ بات سیاست کی۔ جی ہاں ناظرین، خطہ چناب کے اپنے 8 روزہ دورے کے دوران جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج رامبن میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ اس دوران عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو چنندہ عوامی حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے بقول کچھ عناصر ایسا چاہتے ہی نہیں کہ جموں کشمیر میں انتخابات ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے خود انتخابات کی بات کی 15 اگست کو، اس کے بعد دلی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں جو وزیر اعظم صاحب نے الفاظ استعمال کیے، کہا دل کی دوری اور دلی سے دوری، وہ دونوں چیزیں وہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کی بات کا خیر مقدم کیا، ویلکم کیا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ دل کی دوری اور دلی سے جو دوری ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حال ہی میں ہوم منسٹر صاحب آئے، انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہ الیکشن کرائیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں۔ تو چلیے اب ناظرین کچھ بات سری نگر اسمارٹ سٹی کی۔ ناظرین، سری نگر اسمارٹ سٹی کے بلند بانگ دعووں کے بیچ شہر کے وسط میں سڑکوں کی خستہ خالی کو لے کر آپ کیا سمجھیں گے؟ مشہور و معروف سیاحتی مقام اور جموں کشمیر کا دل سمجھے جانے والی جھیل ڈل اور ڈل کے اس گیٹ جو ڈل گیٹ کے نام سے مشہور ہے کہ اس سڑک کی حالت اس قدر ناگفتبہ ہے کہ مقامی لوگ، سیاح اور دیگر مسافر آئے روز مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لوہے کے پل کے قریب سڑک کا ایک سائڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو دوسری جانب خستہ خالی کا شکار ہے۔ نتیجے کے طور پر اکثر ٹریفک جامی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے ایک بار پھر انتظامیہ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے۔ اس کو ٹورسٹ کو بھی، لوگ عام لوگوں کو بھی اور گاڑیوں کو بھی اس میں کھڈائی دیکھو، اس کو جب سے یہ پل بنایا ادھر یہ آگے پیچھے کا روڈ ایسا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، اور دیکھو گھر جس میں کتنا گاڑیوں سے اٹھتا ہے، لوگوں کو کتنا تکلیف ہے۔ ہر ایک کو ماسک رکھنا پڑتا ہے ضروری یہاں۔ اس کو مہربانی کر کے کچھ
फटाफट कुछ इंतज़ाम कीजिए। सर पूछिए मत, इसमें कितना ट्रैफिक जैम होता है सर, बहुत परेशानी होती है। और हमारा यहाँ पर रास्ता है, हम रहते ही यहाँ ये डलगेट में, इस चौक में बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में भी, और बहुत प्रॉब्लम होती है। और लेट भी पहुँचते हैं, कहीं जाना होता है गाड़ी में होते हैं तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है यहीं पर। गवर्नमेंट की मेहरबानी होती अगर इसको ये ठीक करते। इधर कोऑर्डिनेटर कमेटी ऑफ लेबर्स यूनियन के बैनर तले आज कई मजदूर पेशा अफराद ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया और लेबर्स को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के अजाले के लिए गुहार लगाई। लेबर लॉज आसान बनाने की मांग के साथ साथ उनके लिए कोई जामिया पॉलिसी मुरतब करने का भी मुतालबा किया ताकि उनके मुस्तकबिल को सिक्योर किया जा सके। श्रीनगर में प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। आज प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे मुल्क में आज हर रियासत में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। और उनके समर्थन में आज यहाँ हम श्रीनगर में जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ यूनियंस कश्मीर, उसके बैनर के नीचे आज हम यहाँ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए आए हैं। हमारा मुद्दा और सिर्फ यही है, एक तो सरकार के जो काले कानून रोज़ बन रहे हैं मज़दूरों और मेहनतकशों के ख़िलाफ़, उनको बंद किया जाए, उनको कलअदम किया जाए। दूसरी डिमांड जो हाल ही में हमने पहले भी बताए, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि जो यूनियनों ने एक अहम रोल अदा किया है सिंस फ्राम डे वन, आज उन्हीं यूनियनों पर सवाल उठाया जा रहा है। आज उन यूनियनों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैंने पहले भी बोला, कामयाब हर हालत में, किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। जीके वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।